मुकाबला तैयार। पहली गेंद, अच्छी गेंद, वहां पर खेलना चाहते थे, एक संभावना है और इस तरह से पहली सफलता हाथ लग चुकी है महेशा की टीम को रन आउट के रूप में। 10 ओवर का मुकाबला है और 10 ओवर के मुकाबले में आपको थोड़ा सा संयम अवश्य दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि फाइनल का मुकाबला चल रहा है और फाइनल के मुकाबले में महेशा और नीमिया की टीम यहां पे तैयार है। बीजी खोरवा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर बजरंग क्रिकेट क्लब बीजी खोरवा के तत्वाधान में आयोजित दुर्गा पूजा सेवा समिति बीजी खोरवा के द्वारा यह फाइनल का मुकाबला तैयार हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं नीमिया के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सलामी बल्लेबाज के रूप में यहां पर उतरे थे अंकुश और नीरज। अंकुश सामना कर रहे थे, पहली गेंदों का सिंगल लेना चाहते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और रन आउट होकर अंकुश को बाहर जाना पड़ा। सोनू गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं सौरभ। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, एक पॉइंट है, कवर है, लॉन्ग ऑफ है। इस बार अच्छा स्ट्रोक गेंद को पॉइंट की दिशा में निकाला है, खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से यहां पर एक सिंगल मिल रहा है और सिंगल के सहारे स्कोर ओपन हो चुका है नीमिया की टीम का। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं है, सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी नीरज के बल्ले से देखने को मिल रही है। 10 ओवर का यह मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला चल रहा है, शॉर्ट बाउंड्री का यह मुकाबला है। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में लोग हैं कृपया कर शांति का माहौल बनाएंगे, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। सोनू एक बार फिर से तैयार। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, एक और संभावनाएं बन सकती थी। डायरेक्ट हिट होता तो शायद एक और बल्लेबाज को बाहर जाना पड़ता, लेकिन जब किस्मत साथ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वही चीज यहां पर देखने को मिला। किस्मत अच्छा था वहां पे सौरभ का और बाल बाल बच गए। मनीष का वो करारा थ्रो था, एकदम डायरेक्ट हिट होती तो शायद कहीं और बल्लेबाज को बैठना पड़ सकता था, लेकिन फिलहाल सुरक्षित अपने क्रीज में। सोनू एक बार फिर से तैयार। बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, अच्छी गेंदबाजी का नमूना। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का ये मुकाबला है। मैं आपको बता दूं इस मुकाबले के बाद एक और मुकाबला होना है, यानी कि बजरंग क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। फिलहाल राजा की गेंद खेलना चाहते थे, खेला भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद हैं और एक भी रन लेने का मौका नहीं। फिर से अच्छा स्ट्रोक यहां पर, क्या कुछ संभावनाएं हमारे अंपायर साहब को यहां पर आपस में चर्चा कर रहे हैं और बातें होंगी शायद दोनों अंपायर के बीच में। तब तक मैं बता दूं महेशा जो खेल रही है वो भरत कोच हैं, उन्हीं की अगुवाई में, यानी कि नॉट आउट। बल्लेबाज सुरक्षित है मैदान में। दोनों अंपायर हमारे काफी चौकन्ने, काफी अनुभव है। आप दोनों अंपायर की तारीफ इस तरह से कर सकते हैं कि एक अंपायर ने 501 मुकाबले में अंपायरिंग की है, जो कि मुख्य अंपायर है, और दूसरे ने 445 मुकाबले में की है, जो कि हमारे स्क्वायर लीग अंपायर है। अब ये दोनों मुख्य अंपायर की भूमिका में है। दोनों का आंकड़ा है कि कम से कम 1,000 मैच में हमें अंपायरिंग करनी है। इस बार अच्छी गेंद, उसे खेल दिया वहां पर, शानदार फील्डिंग का नजारा। 1 रन आसानी से मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजा एक बार फिर से तैयार। इस बार गेंद को निकाल दिया है, रन लेने की कोशिश है। वहां पर एक खिलाड़ी थे रुपेश, एक प्रयास में गेंद उनसे रोकी नहीं, अन्यथा कुछ और हो सकता था। अंतिम गेंद का आना बाकी है। राजा बहुत ही अच्छी गेंद, बैक टू बॉलर खेला, एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर 9 1 विकेट के नुकसान पर। लगातार दर्शकों में इजाफा हो रहा है। आप कह सकते हैं धूप खिली है मैदान पर। शॉर्ट सर्कल में यह मुकाबला चल रहा है। अपना दूसरा ओवर लेकर पहुंचे हैं सोनू, कप्तान है महेशा के, कोच भरत के साथ।
इस बार आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और नो बॉल का इशारा आया है हमारे मुख्य अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा हो जाएगा और स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 बॉल के सहारे शुरुआत की है, फ्री हिट मिलेगा लेकिन अब छक्का नहीं मार सकते। और रॉफ स्टंप की बाहर की गेंद का स्लो डिलीवरी की गेंद डाली गई थी, खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की ओर निकल रही थी और तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे कहीं और, लेकिन यहां पर संभावनाएं थी, लेकिन वो संभावनाओं को सफलताओं में तब्दील करने की कोशिश होनी चाहिए थी, हुआ नहीं। बाल बाल बच गए बल्लेबाज नीरज ने गलती कर दी थी उनके शरीर ने, लेकिन भाग्य उनका इस बार भी उनके साथ था, यानी कि भाग्य हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है नीरज बाबू, और शायद बहादुर के रूप में यहाँ पर नीरज निकल रहे हैं। रन बनाने की कोशिश लगातार हो रही है नीरज के द्वारा। इस बार कट करना चाहते थे कहीं और, लेकिन एक और संभावना थी। इस शॉर्ट सर्कल में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए तमाम खिलाड़ियों को कि आप हमेशा चौकन्ने रहें, आपको फुर्सत नहीं मिलेगा आराम करने का। लॉन्ग बाउंड्री का मैच है नहीं कि गेंद छक्का के लिए चला गया, दर्शक लाएगा तब तक आराम फरमा लेंगे, ऐसा है नहीं। गेंद आपके पास तुरंत है, तुरंत आपको तैयार रहना होगा। कोच भरत काफी मुस्कान उनके चेहरे पे। इस बार उछाल लिया गेंद को, लेकिन वहां पर गेंद सीधे बबलू के हाथों में चली गई। एक विकेट का पतन होता हुआ, मैडम ओवर और एक विकेट। क्या खूब गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है सोनू के हाथों, पूरा जिम्मा अपने कंधों पर सोनू ने ले लिया, और इसलिए भी लिया है क्योंकि कप्तान है अपने टीम के, लंबे कद के खिलाड़ी है, लंबा अनुभव उनके पास, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हाई आर्म से गेंदबाजी होती है उनकी, और बेहतरीन यहाँ पर हमारे राजा डिजिटल के प्रो फाइटर पहुंच चुके हैं। पता नहीं ड्रोन इनका कहां तक आया है, अभी तक में है, ड्रोन आ रहा है, ये बात हो चुकी है। हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे कुछ लोग भी हैं और आ गया है हमारे करण वीडियोग्राफी की ओर से ड्रोन, उड़ेगा अभी थोड़ी देर में, दर्शकों का खूब मनोरंजन होगा। दूसरा झटका लगा यहाँ पे, स्कोर अभी भी 10 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है साजन के रूप में। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे सौरभ, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर। लेग स्टंप की बाहर की गेंद, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर यानी व्हाइट का इशारा आता हुआ, और एक अतिरिक्त के सहारे यहाँ पर इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, संभावना बन सकती थी, लेकिन एक रन यहाँ पर आसानी से पूरा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा क्रिकेट चल रहा है बीजी खोरवा के दुर्गा मंदिर के इस प्रांगण में। इस बार बेहतरीन कट शॉट, गेंद को सीधे निकालते कवर ड्राइव करते हुए 4 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर साजन के बल्ले से पहली गेंद का सामना कर रहे थे। क्या खूबसूरत स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिली, और गेंद सीधे कवर बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर साजन के बल्ले से, स्कोर दंदनाता हुआ, झंझनाता हुआ 16 पर। रघुवीर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए लेग स्टंप के बाहर की गेंद को फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, कहा कि नहीं ये भी वाइड है, अतिरिक्त गेंद करनी होगी। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, मिसफील्ड हुआ, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी साजन, 2 गेंदों का सामने अभी तक उन्होंने किया है। 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है, और शॉर्ट सर्कल में इस प्रकार की बल्लेबाजी बखूबी करना जानते हैं साजन, और होने की चाहिए। इस बार आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में शायद क्या कोई संपर्क हुआ नहीं, अंपायर अभी भी हमारे कोई इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि बाल बाल बचे यहाँ पे बल्लेबाज। अंतिम गेंद है बाबू, एक गेंद और है, अंतिम गेंद है, कम से कम इशारा अंपायर का समझिए, तब जाके आप लोग रणनीति बनाइए। रघुवीर एक बार फिर से साजन के लिए स्टार्टिंग अंपायर के बगल में खेला है,
जब तक कप्तान आते गेंद को फील्ड करते तब तक मौका था अपना सिंगल चुराने का। इस सिंगल के सहारे इसको पहुंचा जाके 22 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट का पतन हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मैदान सजा हुआ है। शॉर्ट सर्किल का यह मुकाबला चल रहा है, फाइनल का मुकाबला चल रहा है। चमचमाती ट्रॉफी पर किस टीम का हक होगा आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में देख सकते हैं। इस बार गेंद को उड़ा के खेलना चाहते थे, वहां पर एक खिलाड़ी थे डीप मिड विकेट पर। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था साजन के पास सिंगल चुराने का। मंटू के पास गेंद है, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन यहां पर एक संभावना है और सफलताओं में तब्दील होता हुआ एक और विकेट का पतन। सौरभ को रन आउट होकर जाना होगा बाहर। रन लेने की कोशिश में काफी आगे आ गए थे और शॉर्ट सर्कल में अक्सर देखा जाता है कि बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश करते हैं और रन बनाने के प्रयास में वो उतना प्रयास नहीं कर पाते जितना उन्हें करनी चाहिए थी। अब आ चुके हैं यहां पर बल्लेबाजी के लिए अनुभवी खिलाड़ी, इस फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अनंत कुमार, जो कि नॉन स्ट्राइक पर है। सामना साजन करेंगे मंटू की गेंद का। फिर से गेंद को खेला, मिसफील्ड हुई हल्की। इस बीच मौका था सिंगल चुराने का। स्कोर पहुंचा 24, 3 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर का यह मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले के बाद एक और मुकाबला होना है और उस मुकाबले की मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। इस बार गेंद को निकालने की कोशिश और एक भी रन लेने का मौका नहीं। बजरंग क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को 2 भागों में बांटा है। फिलहाल अच्छी फील्डिंग रघुवीर का हाथों, तब तक सिंगल मिल जाएगा। बजरंग क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक गुड्डू रॉक स्टार के कप्तान गुड्डू और एक पिंटू सुपर किंग्स के कैप्टन पिंटू। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, अच्छा कट शॉट, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा ड्राइव था वहां पर गली की दिशा में, लेकिन तब तक गेंद उससे फास्ट निकली, तेज निकली और गेंद दंदनाते हुए बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी ओवर की समाप्ति हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से रघुवीर को कप्तान ने याद कर लिया है। 7 गेंदों का सामना किया है साजन ने और 15 रन। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, रन लेने की कोशिश हो रही थी अनंत के द्वारा, लेकिन अपने पांव क्रीज में खींचे, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी और 5 ओवर खेलने हैं। इस बार फिर से निकालना चाहते थे, खिलाड़ी मौजूद है कवर की दिशा में, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। आप हमारे मैदान के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ देख रहे होंगे। वह ड्रोन कहीं बाहर का नहीं, बल्कि हमारे इसी पूजा समिति के मेंबर सावन करण वीडियोग्राफी के जो प्रोप्राइटर हैं उन्हीं के मदद से ये ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। काफी दूर चली गई है और पूरे मेला का उन्होंने निगरानी अपने ड्रोन के माध्यम से रखने की कोशिश की है। अब बाकी ये सब वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते चला जाएगा। फिलहाल अच्छी गेंद वहां पर, तब तक मौका था सिंगल चुराने का। फाइनल का मुकाबला चल रहा है। रघुवीर के पास गेंद है, अच्छा स्ट्रोक वहां पे। जब तक फील्डिंग करेंगे राजा तब तक समय था सिंगल लेने का। चौकन ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और स्कोर 32 ओवर की समाप्ति हो गई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब कम से कम 5 गेंदबाज का उपयोग कराना है। 2 ओवर कर सब करवा सकते हैं आप, अधिकतम 9 करवा लीजिए। मंटू ओवर फिर से तैयार, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, पॉइंट, कवर, लॉन्ग ऑफ। इस बार फ्लिक कर दिया गेंद को, वहां पर संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन चौकन्ने थे वहां पे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल चुरा लिया। आप देख सकते हैं हमारे इस मैदान की खूबसूरती, चारों तरफ दर्शक जमे हुए हैं।
खूब आनंद ले रहे हैं इस मैच का। इस बीच सिंगल भी मिल जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे मैदान के चारों तरफ फैले हुए हैं। काफी जबरदस्त माहौल बनता हुआ। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ग्रुप में डालिए, मैच फाइनल चालू है। बहुत ही शानदार। इस बार आगे आगे गेंद को खेलना चाहते थे, खेला भी है। तब तक आसानी से सिंगल था, वहां पर रन चुराने का मौका, और इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 39 रन। मंटू ओवर फिर से तैयार, साजन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 11 गेंदों में 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी आज फाइनल के मुकाबले में आवश्यकता थी, और उसको पूरा कर रहे हैं साजन। इस बार फिर से रन को लेना चाहते थे, खेलना चाहते थे। तब तक विकेट कीपर चौकन्ने थे। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, यानी 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर का आना बाकी है। आने वाले 18 गेंदों में कितने रन यहाँ पे बना पाएगी नीमिया, ये वक्त बताएगा। गेंद रुपेश के हाथों में थमाई है कप्तान ने, और जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत 5 गेंदबाजों का कम से कम उपयोग होना है। तो कप्तान इस बात को हमेशा दिमाग में चला रहे हैं कि किस प्रकार के गेंदबाजों को लाना है, किस प्रकार से वो गेंदबाजी करेंगे। अनंत सामना करेंगे और गेंदबाजी करेंगे रुपेश। इस बार गेंद को निकाल दिया नो मैच लाइन की तरफ से, सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, फ्लिक शॉट और अच्छा स्ट्रोक। अनंत के पास बहुत ही शानदार मौका रहता है रन चुराने का। इस बीच सिंगल ले लिया उन्होंने। अनंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट के, मेरे ख्याल से सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। काफी पसंदीदा फॉर्मेट है उनका, और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इस बार कट कर दिया, अच्छी फील्डिंग, तारीफ आप कर सकते हैं। लाजवाब फील्डिंग, वहां पे गली की दिशा में खिलाड़ी को रखा था, रौनक थे वहां पे। हमारे स्कोरों ने इस बात की पुष्टि की, और सिंगल से ही बचा लिया, 3 अतिरिक्त रन बचा लिया अपनी टीम के लिए। और इस प्रकार से अनंत को आउट होकर बाहर जाना होगा। अपने कंट्रोल को यहाँ पे शायद उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह से होना चाहिए था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हवाई फायरिंग की, और हवाई फायरिंग इस मैदान पर या इस प्रकार के फॉर्मेट पर बिल्कुल शोभा नहीं देता है, और ऐसा है नहीं। 12 गेंदों पे 12 रन बनाकर आउट हो गए हैं अनंत। स्कोर उनकी टीम का 49। रुपेश कप्तान मैदान के बीचों बीच। रुपेश तो रुपेश, बेहतरीन स्ट्रोक, चौका। लाजवाब बल्लेबाजी कप्तान की, पूरा जिम्मा उनके कंधों पे। 53 स्कोर हो चुका है, 53 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। एक और स्ट्रोक, एक और चौका, दंदलाता हुआ, झंझलाता हुआ, शानदार स्ट्रोक। और स्कोर बढ़ता हुआ, देखो ओवर की समाप्ति होने के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन, 57 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। 2 ओवर का आना और शेष रह गया है। आने वाले 2 ओवर में रुपेश एंड कंपनी क्या करेगी, यह वक्त बताएगा। हालांकि रुपेश ने वह कार्य किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कप्तान है, मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने आते हैं। इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ा सा बिल्कुल, और इस तरह से 2 विकेट रन आउट के रूप में हो गया है। 2 गेंदों का सामना किया था रुपेश ने, 8 रन बनाए थे। एक ऐसे खिलाड़ी जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनका रन आउट हो जाना टीम के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण होता है, काफी दुर्भाग्य होता है। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, मैं नाम जानना चाहूंगा थोड़ा। अंकित, रंजीत आए हैं राजा चले रंजीत के लिए। और एक और बाउंड्री, कट शॉट, सीधे थर्मल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 65 10 ओवर का मुकाबला है यह। इसके बाद भी 1 ओवर फेंके जाने हैं। इस बार फिर से गेंद को निकाला है, एक संभावना बन सकती थी। सिंगल से यहां पर काम चलाना पड़ेगा बल्लेबाज को।
और इस तरह से काफी दिशाहीन थ्रो, तब तक सिंगल लेने का मौका। और स्कोर पहुंचा कितना? 67। समझिए सर, 68 और 5 विकेट के नुकसान पर। क्या क्या लिखना है? अंतिम ओवर है क्या अंपायर साहब? अंतिम ओवर को लेके आए हैं रुपेश, सामना करेंगे रंजीत। रोमांच, बेहतरीन स्ट्रोक, सीधे कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी रंजीत कर रहे हैं। ये आक्रामक रवैया कहां से लाते हैं आप लोग, हमें जरा बताइए भाई, हम भी खेलते कभी कभार शाम में। इस बार अच्छी गेंद, उसे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। दोनों बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपना चुके हैं। साजन की बात देखिए, कितनी गेंदों पे कितनी रन? 16 में 27। फिलहाल डॉट गेंद, 5 गेंदों में 11 रन जीत। रुपेश चले साजन के लिए, उछाल के खेल दिया, आउट होके जाना होगा बाहर। एक और विकेट का पतन होता हुआ स्कोर अभी भी 73 रन, 73 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। लास्ट ओवर इज प्रोसेसिंग ऑन नए बल्लेबाज संदीप। वाह, एस नाम के बड़े खिलाड़ी हैं आपके टीम में। साजन है, संदीप है, सौरभ है। इस बार कट शॉट खिलाड़ी मौजूद। मनीष झपट्टा मारना चाहा रविंद्र जडेजा की तरफ, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को। स्कोर 74। अंतिम गेंद, क्या चौका लेंगे, छक्का मारेंगे, क्या होगा? लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक, चौका, गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और स्कोर बढ़ता हुआ, झनझनाता हुआ, दंडनाता हुआ 78 रन। 6 गेंदों में 15 रनों बना के आउट, मतलब नवाज रहे रंजीत। 79 आवश्यकता है निर्धारित 60 गेंदों में। अगली पारी को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक नमस्कार।